नमस्कार दोस्तों। शेयरबूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने सस्ते और अच्छे शेयर, इसकी मैंने 100 कंपनियों के शेयर के जो एक सीरीज चलाई हुई है, उसी में आज चौथे नंबर का जो मैं शेयर लेकर आया हूँ। 3 मेरे बता चुका मैं, जो कि 50 रुपये से कम के हैं। और आज ये चौथा शेयर मैं लेकर आया हूँ। इसकी कीमत है, अभी पर शेयर की कीमत है 34 रुपये है, 33-34 रुपये है। और ये जो कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। कभी ये बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इसका नाम है 3i इन्फोटेक। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1990 में इस कंपनी की नींव डाली, शुरुआत की थी इस कंपनी की। अब थोड़ा मैं आपको इस 1990 के थोड़ा पहले ले चलता हूँ, 2-3 साल पहले। आपको याद होगा कि ये वो दौर था जब हमारे देश में टीवी भी इन्हें कुछ कुछ ही घरों तक पहुँचे थे। मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी चीज़ें तो बहुत दूर की बात थी आम आदमी के लिए। उस वक्त तक करीब ये 86-87 की बात है, जब आपको पता होगा, जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि 21वीं सदी जो कंप्यूटर युग की होगी, और हमारा देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर रहा है। हालांकि तब उनकी बात का कुछ नेताओं ने मजाक भी बनाया था कि घर में लोगों के खाने के दाने नहीं और कंप्यूटर युग की बात हो रही है। लेकिन ये दूरदृष्टि थी राजीव गांधी की, कि उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर युग में जाएगा हमारा देश। और उस समय हमारे देश के चाहे प्राइवेट ऑफिस हो या सरकारी, हर जगह पेपर वर्क होता था। ज़्यादा सभी पेपर वर्क ही होता था। कंप्यूटर जैसी चीज़ थी नहीं, किसी भी दफ्तर में नहीं थी। आम आदमी पास भी मोबाइल जैसी चीज़ तो थी नहीं, केवल एक पेजर हुआ करता था जो कमर में बांधा जाता था। या आपको अगर किसी से बात करना हो तो वो एचटीडी और पीसीओ जो बूथ होते थे उससे होती थी बातें। कहने का मतलब ये है कि जिस समय हमारा देश एक दुनिया के जो विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रहा था, लेकिन वैसे में इसकी एक कल्पना की जाना कि हम कंप्यूटर में बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे। तब उसी वक्त कुछ कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनियां देश में आती है, गिनी चुनी होती है, उंगली पे गिनने लायक। और उसी में से एक ये कंपनी थी 3i इन्फोटेक, जो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी। लेकिन जैसे हर कंपनी के जीवन में आप देखे जाए तो बुरे और अच्छे दिन आते हैं। लेकिन ये इस 3i इन्फोटेक इस कंपनी की बदनसीबी कहे या कि क्या कहे कि बहुत कम उम्र में इसने अपने अच्छे दिन भी देख लिए और बुरे दिन भी देख लिए। केवल 6 साल अपने स्थापना से लेकर 5-6 साल इसने अच्छा काम किया, अच्छी तरह चलती रही कंपनी। अचानक ये कंपनी कर्जे में आ गई। बहुत कम समय में ये कंपनी संकट में आ गई। और संकट ऐसा कि ये दिन पे दिन बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा भी आता है जब जो स्थापना करने वाले आईसीआईसीआई बैंक ही इससे अपना पिन छुड़ा लेता है। जो उसके पास स्टॉक थे सारे स्टॉक बेच देते मार्केट में, और एक तरह से इस कंपनी को अपने से अलग कर देते हैं 3i इन्फोटेक को। और ये जो उसके बाद इस शेयर में, इसके जो शेयर में जो गिरावट शुरू होती है वो होती चली जाती है, और गिरते 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 ये शेयर करीब ये 2 रुपये से नीचे पहुंच जाता है। आप देखिए, बहुत कम समय में इतने ऊपर से कंपनी इतने नीचे आ जाती है। जहाँ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप था, वही घटकर मात्र 18 करोड़ पर पहुंच जाता है। केवल 18 करोड़ आ जाता है मार्केट कैप। इतनी बुरी तरह गिर जाती है कंपनी। इस कंपनी का जो अगर काम देखा जाए तो काम इतना बढ़िया था कि जो देश में जो कंप्यूटर क्रांति जो हो रही थी उसको वो बढ़ाने वाली काम था इनका। जो पूरे देश में या देश से बाहर दुनिया में जो भी कंप्यूटराइज हो रहा था, दफ्तर है, ये है, वो हो रहे थे, वो काम था। इंटरनेट का काम था इनका, नेटवर्किंग का काम था। और बदलते से ज़माने के साथ साथ आप देखिए कि जिस तरह से अभी एआई प्लेटफार्म चल रहा वो है। और तमाम तरह की जो हम जो जितने भी मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जो चीज़ें हम देखते हैं, वो सारा काम इनके पास था। दुनिया के करीब 50 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है, 50 देशों में। और 30 देशों में इनके कार्यालय है, और 6,000 से ज़्यादा इनके पास कर्मचारी काम करने वाले हैं, 6,000।
और इनकी ग्राहकों की लिस्ट करीब 1,000 के ऊपर ग्राहकों की लिस्ट है जिनको ये सर्विस सेवाएं देते हैं अपनी दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर अरब तक, अरब कंट्री तक, इंग्लैंड वगैरह जो जितने भी बड़े बड़े देश है विकसित देश, वहाँ तक इनका कारोबार फैला हुआ था। एक अच्छा खासा था, लेकिन अचानक ये जब इस ICICI इस कंपनी से अपने आप को अलग कर लेता है, तब ये कंपनी संकट में चली जाती है। और एक वक्त ये भी आता है कि इस कंपनी को मतलब ये लगने लगा कि कंपनी बंद हो गई है। इस फिर बाद में जब मिस्टर थॉमसन है जो इसके होल टाइम चेयरमैन है, उन्होंने इस कंपनी को वापस से रिस्ट्रक्चर करने की सोची कि वापस इस कंपनी को हम वापस अपने पुराने दौर में लेकर आएंगे। लेकिन तब इसका जो मार्केट कैप केवल 18 करोड़ रह गया था, 16 या 18 करोड़ इतना ही था। तब इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हम इस कंपनी को 100 करोड़ का 3 साल के अंदर टारगेट है कि 3 साल में हम 100 करोड़ के लेवल पर ले जाएंगे। और उम्मीद से ज़्यादा 3 साल में इस कंपनी को जो ये ले आते करीब 150 करोड़ की बना देते इस कंपनी को। हालांकि इसके लिए इनको पहले तो सबसे पहले जो इनके जो कर्जे थे, कर्जे से मुक्त हुई कंपनी, बाद में इन्होंने अपने साथ बड़े बड़े इन्वेस्टरों को जोड़ा, इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया और जो बिजनेस जो बंद पड़ गया था, जहाँ इनके क्लाइंट छूट गए, उन क्लाइंट को वापस सर्विस देना शुरू की। और नए ज़माने के साथ जैसे जैसे ज़रूरत बनती गई, तो वो हर तरह की जो जो सर्विस जो ज़रूरत होती दफ्तरों को, इनको देना शुरू की। ₹2.25 के आसपास इसका शेयर था। फिर क्या हुआ था कि इसके शेयर को रिड्यूस किया गया था, कैपिटल रिड्यूस हुआ था। उसमें ये हुआ था कि हर 100 शेयर के बदले 10 शेयर दिए गए थे। जो शेयर होल्डर थे पुराने, उनको 100 शेयर से घटाकर 10 शेयर कर देते हैं। और इस तरह इसकी कीमत जो उसमें बन के आई थी, करीब 16-17 रुपये कीमत बन के आई थी। और फिर इसमें अपर सर्किट लगता रहा, और अपर सर्किट लगते हुए ये शेयर इसका करीब 120 रुपये तक गया था। 120 रुपये पर जाने के बाद वापस इस कंपनी में गिरावट आई है। और उसके बाद ये शेयर बीच में 60 रुपये 70 रुपये तक भी नीचे आया था, ऊपर गया था। लेकिन अब ये आप देखो केवल 34 रुपये में, 33-34 रुपये मिल रहा है। और अब जो ताज़ा जो अपडेट इस कंपनी की जो निकल कर जो आई है, वो ये है कि अब इस कंपनी के जो पुराने जो कस्टमर थे, इनके कस्टमर बेस, वो तो इनके साथ वापस जुड़ा ही जुड़ा है। अब इनके पास एक नए ऑर्डर आने लगे हैं। अभी ताज़ा मामला इनको बजाज इलेक्ट्रिकल से ऑर्डर मिला हो, जो कि 160 या 68 करोड़ का है बजाज इलेक्ट्रिकल से। और भी कई बड़े बड़े ऑर्डर इनके पास से है। यानी कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कंपनी अपने पुराने दौर की तरफ जो लौटने की जो कोशिश कर रही है, वो ज़रूर आ जाएगा, वो दिन ज़रूर। करीब 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है इसमें। और अगर कर्जा, अगर जो थोड़ा बहुत कर्जा हटा दिया जाए, आपको कर्जे से लगभग मुक्त कर रही है। मतलब बिना कर्जे, एक बार जब कंपनी कर्जे से बाहर आ जाती है तो उसके बाद आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। तो यहाँ भी कर्जे से लगभग मुक्त हो जाएगी कंपनी, और उसके बाद ये कंपनी दौड़ेगी। टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी तरफ से कोई आपको जो प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है टोटली से इन्वेस्ट करना नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर करें तो लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, शॉर्ट टाइम में फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि अब मार्केट में क्या कि इनकी इस तरह की कई कंपनियाँ आ चुकी है। पहले केवल जब इसकी स्टाफ में हुई थी तब ये 2-4 कंपनियाँ थी हमारे देश में। अब क्या है कि काफ़ी कंपनियाँ मार्केट में आ गई थी, अब कंपटीशन बढ़ गया था। कंपटीशन में अपने आप को संभाल के रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो उम्मीद है कि मिस्टर थॉमसन इस कंपनी को, जैसा इन्होंने 3 साल में 150 करोड़ की बना दिया इस कंपनी को, उसी तरह ये आने वाले 3 साल या 5 साल में इसको वापस 1000 करोड़ की कंपनी बना दे। आज केवल इतना ही। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताना, और इसमें से मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए। क्योंकि ये जो मैंने सीरीज चलाई है 100 अच्छी कंपनी को शेयर जो 50 रुपये से कम कीमत के हैं, आपको भी उसमें से कोई ना कोई शेयर ऐसा मिल जाएगा जिसको आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा आगे भी।